लंपी वायरस से गायों की मृत्यु हो रही है। सवाल ये उठता है कि जो किसान की गाय हैं या जिस गाय का कोई मालिक है उसका तो इलाज होगा या उसकी देखभाल होगी या जो भी उसके लिए उचित हो सकता है वे कदम उठाए जाएंगे। सवाल उन हजारों गायों का है जो आवारा फिरते हैं, उनका क्या होगा। हमारे धर्म में और देश में गाय को बहुत पूजनीय माना जाता है, लेकिन अब जो हजारों गायें घूम रही है जिनको कथित तौर पर छोड़ दिया गया है क्योंकि वे अब लाभ प्रदान नहीं कर रही। अब ऐसी अवस्था में उन गायों का इस बीमारी से बड़ा नुकसान है। वे गायें बीमार हो रही है, उनकी दूध लेने वाला कोई नहीं। जिस देश में इनको पूजनीय और माता माना जाता है, भारतीय राजनीति जिस गाय के इर्द गिर्द चक्कर काट रही होती है, जब चुनाव में बड़ी बड़ी बातें दावे बड़े बड़े विषय आते हैं, उस गाय का आज ये हाल है। दुख का विषय है, लेकिन अब इसके कारणों की ओर अगर हम बात करते हैं तो इसके कई सारे कारण हैं। क्योंकि गायों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये भी है कि गाय किसान पालता है और भी अन्य लोग हो सकता है पाले, लेकिन अधिकतर गाय किसान ही पालते हैं, ज़्यादातर गाय किसानों के पास होती है। अब जब किसान की आय भले सरकारें दावा करे कि 2 गुना हो गई है, 4 गुना हो गई, ये सब फालतू बातें हैं। किसान वास्तव में आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। जब देश का किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता है, उस अवस्था में जब गाय उसके लिए भी लाभ नहीं हो रही होती है, जब उसे फायदा नहीं दे रही होती, तब उसके लिए भी बड़ा कठिन हो जाता है कि उसका लालन पालन वो कैसे करे, क्योंकि उसके खुद के लालन पालन से उसको थोड़े पड़ रहे हैं, उसको समस्या हो रही है, उसके लालन पालन में असमर्थ हो रहा है, फसल जो लगाता है उसमें उसको नुकसान हो जाता है। कई सारी फसलें ऐसी है जो किसान उसमें लागत लगाता है वह भी उसे प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसी अवस्था में उसके लिए अत्यधिक दुर्भर कार्य है कि वो जो उसके पास पशु है जिससे उनको कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, तो उनका लालन पालन होता है और ये जिम्मेदारी उसके कंधों पर जब तक उसके लिए संभव होता है तब तक किसान गाय को नहीं छोड़ता है। फिर आखिर एक ऐसा समय आता है जब वह दुर्भर होकर परेशान होकर गाय को छोड़ देता है। कुछ गायों को गौशालाओं में छोड़ दिया जाता है, तो गौशालाओं की भी हकीकत कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि गौशालाओं से भी सरकार के द्वारा जो राशि मिलनी चाहिए, जितनी वहाँ पर आवश्यकता है उस मात्रा में राशि वहाँ नहीं मिल पाती है और गाय वहाँ पर भी कुछ अच्छे हाल में नहीं है, वहाँ पर भी गायों की मृत्यु होती है। अलग अलग गौशालाओं से इस प्रकार की खबरें आपके हमारे सामने आती रहती है। सरकारें, विपक्ष, राजनेता, इन सब के दावे, अलग अलग संगठनों के दावे, ये सब अलग विषय है। गाय को एक दिन का मुद्दा बना दिया जाता है इन लोगों के द्वारा, लेकिन गाय को आज जीवन पाल सकता है कोई दूसरे किसान पाल सकता है। हर किसी के राजनेताओं के लिए, राजनीतिक व्यक्तियों के लिए चर्चा, बहस या ये राजनीति का वोट बैंक का माध्यम हो सकती है, लोगों को भावनात्मक तौर पर कमजोर या मजबूत करने का आधार हो सकती है, बखेड़ा खड़ा करने का विषय हो सकती है। लेकिन गाय जो है यदि कोई पाल सकते हैं तो वो देश के किसान है, लेकिन उनकी आय ही इतनी न्यूनतम हो गई है कि वे बड़े परेशान हैं। वे गायों को पाल रहे हैं लेकिन उस मात्रा में नहीं पाल सकते। जब वो विवश हो जाते हैं, जब उनके पास कोई फायदा नहीं रहता है या वो स्वयं उसका पालन पोषण करने में असमर्थ होते हैं, तो फिर गाय छोड़ दी जाती है। ये किसानों पर कोई आरोप नहीं है, उनकी व्यवस्थाएं भी हो सकती है। अब सवाल ये भी है कि अब मशीनरी दौर में, क्योंकि पहले गाय के बछड़े होते थे, उनको कई सारे कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता था। अब उन चीज़ों का जो है, उन बछड़ों का स्थान अब अलग अलग कृषि यंत्रों जुगाड़ में ले लिया है, ट्रैक्टर में ले लिया है। अब इन सब के माध्यमों से खेती होती है, खेती यंत्रों पर आधारित हो गई है। जब से खेती यंत्रों पर आधारित हो गई है, गाय के बछड़ों का भी कोई खास उपयोग बचा नहीं। पहले बैलगाड़ियाँ होती थी, अब उसकी जगह ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। समय के साथ चीज़ें बदली है, समय के साथ मशीनीकरण भी हमारे समक्ष हुआ है। तो मशीनीकरण से भी जिन पशुओं का उपयोग किया जाता था, उन पशुओं का उपयोग अब नहीं हो रहा है। तो ये भी कारण है एक बड़ा कि जो गोवंश है, जो गाय के बछड़े हैं, वे भी खुले में मिलते, क्योंकि उनका भी उपयोग किसान के लिए मिला। अब किसान के लिए ये उपयोगी भी नहीं रहा है। किसान के पास
जो उनको खिलाने के लिए चारा है, या जो एक व्यक्ति उनके लालन पालन के लिए दिन भर गायों के बछड़ों के लिए चाहिए होता है, उसका भी उनके पास धन होता नहीं है रखने के लिए। तो जब किसान के पास ही पैसा नहीं है तो समस्या तो होगी ही, और इस समस्या का हल राजनेताओं के पास नहीं है। इस समस्या का हल जो संगठन भाषणबाजियाँ या फिर गाय के विरोध में, समर्थन में जो कुछ भी घटनाक्रम करते हैं, हम उस विषय पर नहीं जाएंगे, उनके बस का भी नहीं है। दरअसल गाय किसान के पास ही सुरक्षित हो सकती है, उसी के पास उसकी देखभाल हो सकती है, लेकिन ये तभी संभव है जब किसानों की आय भी बढ़े। आप किसानों को बिल्कुल उनकी लागत जो खेती में जा रही है उसी का लाभ जब उन्हें नहीं मिल पाता है, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि गाय या फिर किसी भी पशु को जब उनको कोई फायदा ना हो, स्वयं का लालन पालन करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, उस दौर में वो पशुओं को भी अन्नदाता लोगों का पेट पाले, पशुओं का भी पेट पाले, और स्वयं क्या करें उसके बारे में सोचिए। जिस दिन देश में किसानों की स्थिति बेहतर होगी, यकीन मानिए आपको गाय सड़कों पर देखने को नहीं मिलेगी।